रविवार को दिल्ली के शंकर नगर में शंकर नगर जैन समाज ने एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक मुहिम का आगाज किया, जिसमें दिल्ली नगर निगम चुनाव की 250 सीटों में से मात्र एक ही टिकट जैन समाज के लोगों को दी गई, जबकि आम आदमी पार्टी ने 5 टिकट जैन समाज के लोगों को दिए। इस बात को लेकर जैन समाज भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये से बहुत आहत है और खुद को अपमानित भी महसूस कर रहा है। मात्र आधे घंटे के कॉल पर लगभग 150 से 200 समाज जन इस मीटिंग में उपस्थित हुए एवं जैन समाज के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार इस पर रखे, जिसमें निष्कर्ष ये निकाला गया कि एमसीडी चुनाव 2022 में दिल्ली भर के जैन समाज बॉयकॉट भाजपा मुहिम चलाएगा। रविवार शाम से ही मुहिम को और तेज किया जाएगा, जिसमें भिन्न भिन्न कॉलोनियों में बसे जैन समाज के लोगों को एकत्रित करके भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश दिया जाएगा कि जैनियों की विनम्रता को जैनियों की मूर्खता न समझा जाए। इस सभा का संचालन कवि सत्येंद्र जैन सरस ने किया एवं मुख्य वक्ताओं में सुरेंद्र पाल जैन, संरक्षक यमुना विहार जैन समाज, संजय जैन, विश्व जैन संगठन, राजीव जैन, कल्पना जैन, दीपिका जैन, सौरभ जैन, जैन मंच, विपुल जैन, मीनू, महेश जैन, मंत्री जैन समाज, अशोक जैन महामंत्री जैन समाज आदि ने संबोधित किया। देखिए शंकर नगर जैन समाज ने आखिर क्या कहा। नमस्कार, प्रणाम। आज शंकर नगर जैन समाज में जैन समाज के प्रतिनिधियों की एक सभा रखी गई। मुद्दा था कि जो कल भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली एमसीडी के चुनाव में टिकट डिक्लेयर की हैं, 250 में से मात्र एक टिकट जैन समाज के प्रतिनिधि को दी गई। इस मुद्दे को लेके जैन समाज बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है। हमारी जैन समाज के प्रतिनिधियों से कल से फोन पे बहुत चर्चा हो रही है। पूरी दिल्ली जैन समाज हमारे टच में है। 68 मंदिर जमुना पार में भी हैं। 68 मंदिरों के लगभग 40 अध्यक्षों से और प्रतिनिधियों से हमारी चर्चा हुई है इस मुद्दे को लेकर। पूरी जैन समाज इस बात को लेकर बहुत आक्रोश में है, क्योंकि पूर्व में भी इनकी परंपरा रही है। जैनियों को लगभग 10 से 15 टिकट भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के चुनाव में देती रही है और कांग्रेस पार्टी भी लगभग 15 टिकट। जब कांग्रेस पार्टी ताकतवर पार्टी थी दिल्ली में, तो 15 टिकट लगभग कांग्रेस में देती थी और दोनों में से 5 से 7 दोनों में से जीत करके आते थे। तो इससे ये चीज होती थी कि विधानसभा में चाहे हम जीत के ना आए, कांग्रेस में एक हमारा एमएलए हुआ करते थे राजेश है, और भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर उस समय भी टिकट हमें हारने वाली जगहों पे देती थी, लेकिन फिर भी हम एमसीडी के टिकट से तसल्ली कर लेते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा ऊपर उठी है, या तो इनको थोड़ा सा अहंकार में है 2014 के बाद। हम मोदी जी के समर्थक हैं, कोई विरोधी नहीं है, बिल्कुल अनन्य समर्थक है। मैं कवि हूँ और मैं राष्ट्रभक्त हूँ और इस कारण से जो है मोदी जी का भक्त भी हूँ। लेकिन बहुत दुख हुआ अपने मतलब अंतरंग में कि हम इस तरीके से समर्थित लोग जैन समाज लगभग 95% वोट जैन समाज की बीजेपी को जाती है। बल्कि जो दूसरे जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, हम उनके मंचों में भाषण भी दे रहे हो, तो मतलब हमारा मजाक किया जाता है कि यार तुम केवल भाषण देते हो, वोट तो तुम भाजपा को दे देते हो। तो इन परिस्थितियों में भी जैन समाज को मात्र एक टिकट देना, तो इसका मतलब ये है कि ये जैन समाज को कुछ समझ नहीं रहे हैं और जैन समाज इस चीज को एक अपमान की तरह ले रहा है कि जैन समाज को अपमानित किया गया, कुछ नहीं समझा गया। और ये तो पहली घटना नहीं है। यूपी के चुनाव में वो 400 से कुछ 412 की लगभग सीट होती, एक भी टिकट जैनी को नहीं दिया गया, बल्कि बाद में मुसलमानों को भी नहीं दिया, लेकिन मुसलमान को मंत्री को बना दिया बाद में, जैनी को तो कुछ भी नहीं दिया। और दिल्ली की विधानसभा का जो पीछे चुनाव हुआ, इसमें कोई टिकट नहीं दिया जैनियों को। और अब जो रही सही कसर थी वो एमसीडी के चुनाव में निकाल